कर्म और किस्मत की टक्कर। दोस्तों, अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं या नहीं। क्या वाकई हम जैसा चाहें वैसा सब कुछ हासिल कर सकते हैं? क्या हर चीज़ हमारे मुताबिक हो सकती है या नहीं? और अगर नहीं हो सकती तो फिर इतनी भागदौड़, मेहनत और संघर्ष का क्या फ़ायदा? आखिरकार होना तो वही है जो पहले से किस्मत में लिखा है। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत में क्या लिखा है यह कोई नहीं जानता। हम सिर्फ उतना जानते हैं कि किस्मत ही हमारे भाग्य का निर्धारण करती है। किसी की किस्मत अच्छी होती है तो किसी की बुरी। जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसे कम मेहनत में भी सब कुछ मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत कर ले, उन्हें वैसी सफलता नहीं मिलती जैसी वे चाहते हैं। किसी समय की बात है, बुंदेलखंड के एक शांत और हरियाली से भरे गांव बसीपुर में रघुवीर नाम का युवक रहता था। वह लगभग 25 वर्ष का बलिष्ठ काया वाला और सौम्य चेहरे वाला युवक था, परंतु उसमें आत्मविश्वास और कर्मठता की भारी कमी थी। उसका विश्वास था कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह केवल और केवल भाग्य की देन होता है। वह प्राय कहता, भाग्य ही सबसे बड़ा है, कर्म तो केवल भ्रम है, जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। तो दोस्तों, चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। रघुवीर का दिन प्राय घर के आंगन में या गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे बीतता था। उसकी माँ गोरा देवी एक मेहनती और सहनशील स्त्री थी, जो अकेले ही घर का सारा काम संभालती। वह बार बार रघुवीर को समझाती, बेटा, जीवन में कुछ पाना है तो हाथ पैर चलाने होंगे। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। पर रघुवीर हर बार मुस्कुराकर कहता, माँ, चिंता मत करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। समय आएगा तो सब कुछ मिलेगा। एक दिन की बात है, जब रघुवीर को बहुत तेज भूख लगी थी। घर में भोजन नहीं बना था और माँ खेत पर गई हुई थी। गांव से कुछ दूरी पर एक बाग था, जिसमें एक विशाल आम का पेड़ था। पेड़ पर ढेर सारे पीले पीले रसीले आम लटक रहे थे। रघुवीर वहां पहुंचा, पेड़ के नीचे बैठा और सोचने लगा, अगर मेरे भाग्य में आम खाना लिखा होगा तो ये आम स्वयं मेरे पास गिर जाएंगे। घंटों बीत गए, सूरज ढलने लगा, पर कोई आम उसके पास नहीं गिरा। भूख और थकावट से उसकी हालत बिगड़ने लगी। तभी वहां से एक वृद्ध तपस्वी बाबा गुजरे, जिनका नाम स्वामी अच्युतानंद था। वह वर्षों तक हिमालय में तपस्या कर चुके थे और अब गांव-गांव घूमकर लोगों को कर्म और भक्ति का उपदेश देते थे। उन्होंने रघुवीर को देखा और पूछा, वत्स, तुम यहाँ इस हाल में क्यों बैठे हो?
रघुवीर ने आंखें खोलते हुए कहा, बाबा, मैं आम खाने आया था, परंतु मेरा विश्वास है कि जो भाग्य में लिखा है वही होता है, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आम खुद ही गिरकर मेरे सामने आए। स्वामी अच्युतानंद हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह तो ऐसे हुआ जैसे कोई खेत में बीज डाले बिना फसल की प्रतीक्षा करे। भगवान ने तुम्हें आंखें दी है, हाथ पांव दिए हैं, सोचने की शक्ति दी है, क्या यही सब भाग्य नहीं है? फिर क्यों तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे? रघुवीर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बाबा, मैं तो समझता था कि कोशिश करना व्यर्थ है। अगर किस्मत में कुछ नहीं लिखा हो। बाबा ने पास की एक लकड़ी उठाई और जमीन पर एक रेखा खींचते हुए बोले, मान लो यह जीवन की रेखा है। इसका एक सिरा भाग्य है और दूसरा कर्म। यह तभी सीधा रहेगा जब दोनों सिरों को बराबरी से पकड़ा जाए। केवल एक को पकड़ोगे तो यह रेखा कभी सीधी नहीं होगी, जीवन भी डगमगा जाएगा। उस दिन रघुवीर के मन में कई विचार उभरे। वह तपस्वी के चरणों में गिर गया और बोला, बाबा, मैंने आज तक जीवन को गलत समझा, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बाबा ने कहा, बेटा, जीवन को बदलना चाहते हो तो अभी से अपने हाथों से आम तोड़ो, भूख मिटाओ और फिर हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने करने का प्रयास करो। यही असली तप है। रघुवीर ने उसी क्षण पेड़ पर चढ़कर कुछ आम तोड़े, उन्हें धोकर खाया और तपस्वी को भी निवेदन किया। बाबा ने मुस्कुराकर आम खाए और बोले, आज से तुम्हारे भीतर एक नया सूर्य उगा है, इसे बुझने मत देना। गांव लौटने के बाद रघुवीर ने घर के सारे काम में माँ की सहायता करनी शुरू कर दी। वह खेतों में हल चलाने लगा, गौशाला की देख रेख करने लगा और गांव के बच्चों को भी पढ़ाने लगा। धीरे धीरे गांव वाले उसके इस बदलाव से प्रभावित हुए और उसे एक अच्छा और प्रेरणादायक युवक मानने लगे। कुछ वर्षों में रघुवीर ने अपनी मेहनत से एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल दी, जिसमें बच्चों के लिए किताबें, युवाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की। उसका मानना था कि यदि हर युवा आत्मनिर्भर बन जाए तो गांव की तस्वीर ही बदल सकती है। रघुवीर अब एक आदर्श बन चुका था। गांव के प्रधान और अन्य सम्मानित जन भी उसकी प्रशंसा करने लगे थे। जहां पहले उसे आलसी और भ्रमित युवक कहा जाता था, अब वहां लोग उसे सम्मान से रघुवीर भैया कहकर बुलाने लगे। उसने आसपास के गांव में भी घूम घूम कर अपने अनुभव और बदलाव की कहानी सुनानी शुरू की। एक दिन वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था जहां वह पहले भाग्य के
भरोसे बैठा करता था। अब वहाँ कुछ युवा बैठे थे और मेहनत से थक कर सुस्ता रहे थे। रघुवीर ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा, यही जगह थी जहाँ एक समय मैं खुद को भाग्य के हवाले कर चुका था। पर उसी दिन एक साधु आए और उन्होंने मुझे कर्म का महत्व समझाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह उन्हीं की कृपा और अपनी मेहनत का फल है। इस प्रकार रघुवीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य एक बीज है और कर्म उसका जल। बिना पानी डाले बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। अगर हम केवल भाग्य का रोना रोते रहेंगे और प्रयास नहीं करेंगे तो जीवन हमें निराशा और अभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं देगा। लेकिन यदि हम अपने कर्मों से भाग्य को दिशा दें तो हर असंभव कार्य भी संभव बन सकता है। रघुवीर अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार बन चुका था। एक ऐसा विचार जो बताता है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपने जीवन की लगाम थामना जानते हैं। अपने कर्मों को सुधारो, तुम्हारी किस्मत भी अवश्य बदलेगी और तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे साथ हो जाएगा। इतना कहकर वह संत महात्मा शांत हो गए। अब वह युवक भी समझ चुका था कि यदि जीवन में कुछ अच्छा पाना है तो उसके लिए किसी चमत्कार का इंतजार करने की बजाय स्वयं मेहनत करनी होगी। कर्म करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि किस्मत उन्हीं की बदलती है जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। यही जीवन का असली मंत्र है। हम अपनी किस्मत खुद ही बनाते हैं। तो दोस्तों, आशा है यह प्रेरणादायक कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।